हेलो एवरीवन। तो नॉलेज कैप्सूल का जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर जो है हम फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा जो है उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एक डायग्राम के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज इमरान शेख। तो शुरू करते हैं। ये एक डायग्राम है जो आपको आपके दिमाग में फिट करनी है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है फूड सिक्योरिटी के बारे में, खाद्य सुरक्षा के बारे में, तो आपको ये डायग्राम के जरिए है उसमें एक्सप्लेन करना है। आपको अगर इंटरव्यू में भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है फूड सिक्योरिटी के बारे में, ये जो है यूपीए गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, फूड सिक्योरिटी बिल, जिसके अंदर उन्होंने लगभग 80 करोड़ लोगों को जो है फूड सिक्योरिटी देने की कोशिश की। तो इसके अंदर जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनका भी जो है बहुत विरोध आया था, लेकिन फाइनली जो है सरकार इसे मनाने में सफल रही। तो ये एक्चुअल में फूड सिक्योरिटी क्या है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज फूड सिक्योरिटी, कैपेबिलिटी टू कंज्यूम एंड एक्यूमुलेट एसेट, यानी कि इसका जो उपयोग है कंज्यूम करने की, यानी कि उपयोग करने की और उसे जमा करने की जो कैपेबिलिटी है, लीडिंग टू अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, एक लंबा जीवन जीना, एंड फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, और चुनाव करने की स्वतंत्रता, यानी कि एक लंबा जीवन जीने की, एक हेल्दी लाइफ जीने की और अपने चुनाव करने की, कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी जो है उसे फूड सिक्योरिटी कहते हैं। तो ये फूड सिक्योरिटी देने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने यानी कि यूपीए गवर्नमेंट ने एंटाइटलमेंट्स जो मिलते हैं उसका यूपीए का जो अप्रोच था, यानी कि कांग्रेस सरकार का अप्रोच था थ्रू लेजिस्लेशन, आरटीई, एफएसबी, आरटीआई। तो कांग्रेस सरकार की यह सोच थी कि इसे जो है अधिकार जो है कानून के जरिए दिया जाए। तो राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी बिल, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारे कानून जो है ये उन्होंने बनाए और फिर उससे जो है एंटाइटलमेंट्स देने की कोशिश की, जिसे हम तयशुदा लाभ कहते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर फूड आता है, केरोसिन आता है, ये जो है ये सस्ते में यहाँ पे मिलता है। तो ये मिलने के लिए क्या करना पड़ता है? मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये वस्तुओं के सेवाओं के लिए जो है एक बाजार बनाना होता है। तो ये सारी चीजें जो है फर्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, FGER, दैट इज प्रथम पीढ़ी के आर्थिक सुधार के अंदर आई। उसके बाद जो है उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी आई। अब ये जो है ये डायरेक्ट कंजम्पशन है, एंटाइटलमेंट्स, फूड, केरोसिन, ये जो है डायरेक्ट कंजम्पशन है और उसके लिए जो है मार्केट बनाए गए थे। अब सोशल कैपिटल यानी कि सामाजिक पूंजी, जिसे हम कहेंगे एबिलिटी टू कोप अप विथ शॉक्स, यानी कि झटका सहने की क्षमता। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसे सरकारी अस्पताल में जो है इलाज उसका करने, सरकारी अस्पताल जो है उसका इलाज करने में सक्षम है कि नहीं, ये है सोशल कैपेबिलिटी। और फिर आता है जो है नेचुरल एंड एनवायरमेंटल सर्विसेज, यानी क्लीन एयर मिलनी चाहिए, शुद्ध हवा, प्योर वाटर, स्वच्छ जल, हेल्थ सर्विसेज, उसके बाद शिक्षा, दैट इज एजुकेशन, सैनिटेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे जो है नेचुरल और एनवायरमेंटल सर्विसेज है। और ये सब मिला के बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट। और फिर उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आता है, जिसके अंदर भारत जो है मॉडरेट लेवल पे है। उसके अंदर LEI आता है, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, II आता है, उसका फॉर्मूला है जिसके अंदर आता है इनकम इंडेक्स, और EI है जिस जो है एजुकेशन इंडेक्स। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है, जो HDI के बारे में एक अलग वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की कि फूड सिक्योरिटी एक्चुअल है क्या। तो वो फूड सिक्योरिटी इज एंटाइटलमेंट्स जो डायरेक्ट कंजम्पशन होता है, जैसे कि फूड, केरोसिन, जिसे यूपीए गवर्नमेंट ने कानून के जरिए देने की कोशिश की, उसके लिए मार्केट फॉर गुड्स एंड सिक्योरिटीज सर्विसेज बनाए गए। और सोशल कैपिटल, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है
तो वो जो अस्पताल है उसका इलाज कर सकता है या नहीं। और नेचुरल एनवायरमेंटल सर्विसेज जैसे कि क्लीन एयर, प्योर वाटर, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें मिलाकर बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो होप आपको ये फूड सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन जो है वो क्लियर है। इसके बारे में डिटेल आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको करना क्या है, आपको नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। हमने 1100 से भी ज़्यादा वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे इस पर अपलोड किए हैं। तो आपको ये अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूपीएससी, बैंक प्रिपरेशंस आदि के लिए जो है आपको ये चीज़ें काम आएंगे। तो आपको करना क्या है, इसे सब्सक्राइब करना है। आपको ये वीडियो कैसे लगा वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो सजेस्ट करना है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।